नाम तो परम रस, नाम तो परम रस, ताहार साधना, तार साधना, এই তো জীবনের পরম ভাবনা। यही तो जीवन परम भावना, शुधु परम भावना नहीं गोलकेर भावना, भावना 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 भावना। हम संसार सागर में डूब रहे हैं और नौका में गुरुजी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, सब नौका में समुद्र पार हो रहे हैं और हमको समुद्र में से उठाने के लिए एक सीढ़ी फेंक रहे, रस्सी फेंक रहे हैं भगवान, और वो रस्सी है भगवान का नाम। हरि बोल, हरि बोल। जितना टाइट वो रस्सी को पकड़ेंगे उतना ही जल्दी हमारा उद्धार। जितना प्रेम से भगवान का नाम लेंगे, जितना ध्यान से, नाम में ऐसी शक्ति है कि कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी अवस्था में आप तुरंत ही कृष्ण के संपर्क में, तुरंत ही कृष्ण के निकट में आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वारसी की उपासना उपासना हुई बेउदो, लीला चित्य पीठ कृष्ण दर्शन करो। दर्शन दर्शन करो करी जीवने, नयन भरे একবার दर्शन करो, दर्शन करो, दर्शन करे पुरो लाभ के उठाए ना। तो जो भगवान का भक्त जो नाम लेने का में मग्न हो गया है, उसको हृदय में सब दर्शन होता है, उसको अपनी आंख खोलने की भी जरूरत नहीं है, सब दर्शन हृदय में होता है। पूरी सृष्टि ही उसके हृदय में आ जाती है, पूरा गोलोक धाम उसके हृदय में आ जाता है नाम के बल पे। प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदय विलोकयन्। यं श्यामसुं अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कभी कभी भक्त पूछते हैं, मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं, उसका क्या लक्षण है, मैं कैसे जानूं कि मेरा नाम ठीक से हो रहा है, कैसे मैं समझूं, कैसे मुझे पता चले। तो इसका सरल उत्तर यही है कि आपको नाम लेते लेते आंख बंद करते हैं तो हृदय में लीला दिखाई देनी चाहिए, भगवान का स्वरूप दिखाई देना चाहिए। जो हम हृदय में कृष्ण को देखते हैं, वो हृदय में वो हमारी इस आंख से नहीं देखते हैं, वो आत्मा की आंख से देखते हैं। चिन्मय आंख, हमारा जो स्वरूप है, हमारा आत्मा है, उसके अंदर आंख भी है, मन भी है, दिव्य शरीर है, दिव्य चक्षु है। तो जब हम ये आंख बंद कर लेते हैं तो वो आंख खुल जाती है और हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं।
जो परमात्मा है हृदय में चतुर्भुज रूपी, वो जानते हैं कि ये भक्त का इष्ट देव तो साक्षात कृष्ण है, तो वो चार हाथ वाले नारायण अदृश्य हो जाते हैं और कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये परमात्मा की कृपा है कि जो नाम लेता है उसको सब कुछ मिलता है। तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहा। जब कृष्ण का अनुकंपा, कृष्ण की कृपा होती है, तब हमें नाम में रुचि पैदा होती है। इसीलिए हरिदास ठाकुर बार बार भगवान गौर हरि से मांग रहे हैं, प्रभु मुझे नाम में रुचि दीजिए। वो तो ऑलरेडी, वो तो नाम सिद्ध है, तो भी नाम में रुचि मांग रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा कि मेरे जीवन में प्रगति कैसे होगी भक्ति में। प्रभुपाद जी ने कहा 99% प्रगति नाम के ऊपर निर्भर है। एक प्रतिशत दूसरे वस्तुओं के ऊपर निर्भर है। तो 99% हमारा भगवान के प्रति संबंध नाम से ही प्रकट होगा। हम मंदिर इसलिए स्थापना करते हैं कि हम नाम भजन में आगे बढ़ सके, भक्तों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करें। हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन 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 संगे संगे गुरु कृपा सिद्ध स्वरूपे ते लीलाए प्रवेशे भक्तो सखीर संगे। वो नाम लेते लेते जब योग पीठ का दर्शन हमें हो जाता है, तो मंत्र ध्यानमयी उपासना को पार करके हम स्वारसी की उपासना में पहुंच जाते हैं। स्वारसी की उपासना में लीला निरंतर चित्त में प्रकट होती है, नाम लेते लेते, और उस समय में गुरु की कृपा होती है और हमारा सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। मोर सिद्ध देहो दिया कृष्ण पासे राखेगी, ए देहर कोरे सर्वनाम। मोर सिद्ध देहो दिया कृष्ण पासे राखेगी, ए देहर कोरे सर्वनाम। कृष्ण नाम कृष्ण तब धरे कत धरे कत जो हमारा स्वरूप है, ये शरीर तो हमको भगवान ने इस जगत के लिए दिया गया है, लेकिन गोलोक धाम में हम इस शरीर से नहीं जा सकते। गोलोक धाम में जाने के लिए हमें चिन्मय शरीर चाहिए।
सच्चिदानंद शरीर चाहिए। सच्चिदानंद तो वो शरीर आत्मा के अंदर है, बीज रूप में छुपा हुआ है। वो शरीर को प्रकट कैसे करना, यही तो भक्ति का पूरा विज्ञान है। क्योंकि कृष्ण सच्चिदानंद है, इस शरीर से हम कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर सकते। ये जड़ शरीर। तो नाम लेते लेते जब हमारा सच्चिदानंद शरीर बढ़ने लगता है, धीरे 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 ये नाम की जो ध्वनि है वो आत्मा को विकसित करती है। नामे ही पोषण, नामे ही भरण, नामे जीवनेर नामेर जीवनेर जीवनेर ये नाम ही सब कुछ। इस भौतिक जगत में हम पड़े हुए हैं, किसी कारणवश यहाँ से निकल के गोलोक धाम जाने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरि नाम केवलम्, हरे नाम केवलम्, खलु नास्त्यैव नास्त्यैव, खलु नास्त्यैव नास्त्यैव, नास्त्यैव गतिरन्यथा, नास्त्यैव गतिरन्यथा। तो इसलिए गुरु कृपा होती है तो नाम मिलता है, और नाम लेते हैं, लेते लेते फिर हम आगे बढ़ते हैं, वापस गुरु जी आते हैं, वापस कृपा करते हैं गुरु परंपरा की जय। और हमें हमारा सिद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं। और जब हमें नाम लेते लेते हमारा सिद्ध स्वरूप मिल जाता है तो लीला में हम प्रवेश करते हैं। मंत्र ध्यान में उपासना में हम लीला दूर से देखते हैं, लेकिन स्वारसी की उपासना में हम लीला में ही प्रवेश करते हैं। नाम में ये शक्ति है कि हम इस जगत में रहते हुए हम उस गोलोक की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कोई भी गुरु आपको कहेगा कि नाम इतना महत्व का नहीं है। आजकल ब्रजभूमि में भी ऐसा होने लगा है कि कई अनेक प्रकार की दीक्षाएं देते हैं। आजकल नाम दीक्षा को छोड़ के, नाम ज्ञान को छोड़ के अपनी प्रणाली देते हैं, ये देते वो देते हैं। वो कहते हैं खाली बैठ के ध्यान करो पहले। लेकिन कलयुग में ये सब वही। अगर आप नाम में आगे नहीं बढ़े हैं तो गुरु आपको बोल भी देगा कि आप राधा कृष्ण की लीलाओं में ऐसी गोपी हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या फायदा है, क्योंकि अब आपको नाम में ही साक्षात्कार नहीं हुआ। इसलिए गुरु ऐसा ज्ञान नहीं देता जब तक आप खुद ही नाम लेते लेते लीला में प्रवेश नहीं करते, तब तक गुरु ये ऊंचा ज्ञान शिष्य को नहीं बताता है, नाम के ऊपर छोड़ देता है। और ये नाम ही खींच के हमको लीला में ले जाता है।
लय कृष्ण पान। कृष्ण के निकट, कृष्ण के पास नाम ले जाता है। महाभाव स्वरूपिणी स्वरूपिणी वृषभानुसुता विश्वभानुसुता तारो अनुगत भक्ति तारुनुगत भक्ति सदा प्रेमयुता। उस राधा रानी का दर्शन मिलता है। वृषभानु सुता महाभाव की खानी है, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी है। वो नाम हमें खींच के राधा रानी के चरणों में डाल देता है। इधर बैठ के साधक नाम ले रहा है, उधर उसकी चेतना राधा रानी के चरणों में पहुंच गई। यहाँ सेचे माली नित्यो श्रवणादि तहाँ विस्तार फले जैसे पौधा कैसे होता है, पौधा के जड़ में हम पानी डालते हैं, पौधा अपने आप बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, पेड़ हो जाता है। हम तो नीचे ही पानी डालते हैं, हम ऊपर भी नहीं देखते नहीं है, हम खाली नीचे पानी डालते रहते हैं। वो बढ़ते 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 ऊपर बहुत बढ़ जाता है और उसमें से फल निकलता है। फल निकलता है, फिर वो पौधा पेड़ झुक जाता है उसकी डाली। वैसे ही यहाँ नाम लेते रहने से प्रेम की लता, भक्ति की लता बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। लेकिन साधक को नाम रुकना नहीं चाहिए, रोज लेना चाहिए नियमितता से। इसलिए नाम संख्या में हम लेते हैं नाम। बहुत बार भक्त पूछते हैं, गुरुजी ये नाम की संख्या क्यों दिया है प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने? क्योंकि 16 माला करता हूं तो मेरा ध्यान 16 पे ज्यादा जाता है, नाम पे नहीं जाता है। नंबर, वो नंबर के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है। अरे चलो अभी मेरी इतनी बाकी है, इतनी बाकी है, इतनी करनी है। नंबर क्यों दिया है? नंबर इसीलिए दिया है कि ये मन बहुत पागल है। मन कहेगा आज तुम बीमार हो, माला मत करो। आज तुमको रस नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, घूमने को चलो। तो मन बहाने बनाएगा। और कोई कोई का अगर नंबर में सीरियसनेस, गंभीरता नहीं है तो कोई नियम नहीं है, तो हम जैसे मन में आएंगे वैसे नाम लेंगे तो हमारी प्रगति कैसे? लेकिन जब मन को पता है कि चलो मुझे ये नंबर रोज करना है, तो मन ज्यादा फिर उपद्रव नहीं करता है। मन सोचता है ठीक है, क्या बोलूं, मैं कुछ बोलूंगा तो भी ये मेरे मानने नहीं वाले हैं, क्योंकि नंबर तो फिक्स है। तो मन शांत हो जाता है। जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनको नंबर नहीं चाहिए, वो तो 24 घंटे नाम लेते हैं। नामेरो जाडियो आलस्यो आरो प्रमाण। प्रमाद यानी
बिना ध्यान से नाम लेना, उसके 3 प्रकार हैं। जड़ हो जाना, आलस करना और विक्षेप करना। जड़ मतलब कि नाम लेने के टाइम में मन इतना जड़ हो गया है कि नाम लेने की इच्छा नहीं है और आलस हो रहा है। सोने में आलस नहीं है, खाने में आलस नहीं है, कि नाम लेने में आलस। और तीसरा है कि हम नाम लेते हैं तो भी बीच बीच में हम छोड़ देते हैं, माला आदि करते हैं, फिर बोलते अरे मेरा दूध उबल रहा है। और माला करने बैठे तो फोन की तरफ देखते रहते हैं, अरे ये फोन क्यों नहीं आ रहा है। कोई एसएमएस तो आओ भाई, ताकि मैं माला छोड़ सकूं। उल्टा हो गया। हेलो हेलो, इसको कहते हैं विक्षेप। नाम में विक्षेप करना, उसका अर्थ है कि हमको नाम में रस नहीं है। अगर कोई वस्तु में आपको आनंद मिल रहा हो तो आप उसको एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे ही नहीं आप। और नाम आपको राधा रानी की अनुगत्य में भक्ति कराता है। तारो अनुगतो भक्ति सदा प्रेम, सदा प्रेम। क्योंकि राधा रानी की हमने सेवा की तो कृष्ण जरूर हमको मिलने आएंगे। कृष्ण राधा रानी की सखियों के सौभाग्य का खुद वर्णन करते हैं, खुद प्रशंसा करते हैं, खुद गायन करते हैं। बल्कि कभी कभी तो कृष्ण को भी राधा रानी के पास में जाना है तो कृष्ण राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं, और जब डुबकी लगाते हैं तो कृष्ण भी श्याम सखी बन के निकलते हैं। श्याम सखी की गोपी, गोपी गोपी। कृष्ण पुरुष हैं, परम पुरुष, लेकिन राधा के पास में जाने के लिए कृष्ण स्वयं गोपी बन जाते हैं। फिर जाके कुंज में दरवाजा खटखटाते, ललिता विशाखा बोलती ये कौन सी सखी आई है नई। कृष्ण कहते हैं मेरा नाम है श्याम सखी। भाई आज तक तो ब्रज में केवल श्याम ही श्याम था, तो नहीं था, कोई गोपी श्याम नहीं है। ये पहली बार देख रहे हैं। गोपी 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 नहीं नहीं, मुझे वीणा बहुत अच्छी बजानी आती है, मुझे अंदर आने दो। चला मैं राधा रानी के चरण की ऐसी सेवा कर सकती हूँ। तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ से आई हो? कहते हैं मैं राधा रानी, मेरे माता पिता ग्वाल। तो जैसे ही श्याम सखी प्रवेश करती है कुंज में, वैसे आके राधा रानी के लिए गीत गाती हैं वो श्याम सखी। राधा रानी कृष्ण के विचारों में डूबी हुई रहती हैं, अगली बार कृष्ण से कैसे मिलन होगा सोचती रहती हैं। तो श्याम सखी की आवाज सुन के राधा रानी की आंख खुल जाती। ये कौन सी सखी है, ये तो बिल्कुल कृष्ण की तरह गा रही है।
इतना भाव कहां से आया? फिर श्याम सखी राधा रानी की चरण की सेवा करती है। राधा रानी सब सखियों की ओर देखती हैं, बोलते आप सब लाखों सखियां भी मेरे चरण को ऐसी सेवा नहीं कर पाती हैं जो एक सखी कर रही है। कौन है? तो इस प्रकार से उस राधा की सेवा की अभिलाषा कृष्ण भी करते हैं। राधिका परदेवता, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी कांता, कांता, कृष्ण प्रिया शिरोमणि, शिरोमणि, सखीरो आज्ञा मते, सखीरो आज्ञा मते, करे युगल सेवा, करे जुगल 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 लगल सेवा, महाप्रेमे मग्न होए, महाप्रेमे मग्न होए, शिरसिक जन, शिरसिक जन। और नाम की अंतिम पराकाष्ठा ये है कि हमको राधा और कृष्ण की सेवा मिलती है। यहाँ ये नाम का सीक्रेट है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चाशि। हृदय में वो सिद्ध बन गया है, भक्त रसिक भक्त बन गया है, लेकिन बाहर से साधक अपने आप को दिखाई दे रहा है। वो हाथ में माला पकड़ के नाम ले रहा है, बाहर से दिख रहा है कि ये भक्त जप कर रहा है, साधक है, लेकिन हृदय में वो सिद्ध बन गया। हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, वो कभी भी संसार को ये नहीं दिखाते थे कि वो कितने सिद्ध हैं, वो छुपाते थे। अंदर से वो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे लीला में, और बाहर से गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। पता नहीं चल रहा था वो कहां है। ये उनकी सिद्धि है, छुपाते हैं। मोने राधा कृष्ण सर्वत्र सेविबे, हृदयेते राधा कृष्ण सर्वत्र से। बाहरे लोक व्यवहार, ग्राम्य कथा न सुनिबे, वार्ता न कहिबे। तो ये भगवान नाम स्वारस्य की उपासना का अंतिम लक्ष्य है। सखी लोग हमारा हाथ पकड़ के अंदर लीला में ले जाते हैं और सखी हमको सेवा देती है। चलो ये सेवा करो युगल किशोर की, राधा कृष्ण की। इस संसार में हम जो भगवान के मंदिर की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा, ये हम इस शरीर से कर रहे हैं। ये नाम लेते लेते हमको अंदर चिन्मय शरीर मिलता है, और चिन्मय शरीर से भी हम लीला में राधा और कृष्ण की सेवा। सेवा सुख परमो सुख, परम सुख। তোমার সেবায় আছে যত দুঃখ, যত দুঃখ
সেই তো জানিয়ে আমি পরানন্দ সুখ। परमानंद सुख। ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो दुख आता है प्रभु आपकी सेवा के लिए, वो दुख ही मेरे लिए परमानंद सुख है। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं मैं कृष्ण का भक्त बन गया, अभी मतलब कि मेरे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। लाइसेंस गारंटी नहीं। भगवान भक्तों को भी कभी कभी थोड़ा दुख देते, अंदर से पवित्र होने के लिए, अंदर से शुद्ध होने के लिए। बात के भूत लात से मानते हैं। हिंदी में कहावत है, जो सुख में भगवान का नाम लेना भूल जाता है तो भगवान क्या करे, बेचारे दुख देना ही पड़ेगा। एटलीस्ट मेरा नाम तो लेगा, दुख आएगा तो। सुख में तो मुझे पूर्ण भूल गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में भी बहुत कष्ट आया, तो भी वो इतने महान थे। उन्होंने 100 ग्रंथ लिखे। अभी उन्होंने हरिनाम चिंतामणि को लिखा ही नहीं होता तो हम तो नाम की महिमा में अंधकार में होते। नाम क्या है यही हमें पता नहीं होता। उन्होंने ये सुंदर ग्रंथों की रचना की और नाम जो सेवा है, सेवा आती है दास्य भाव से। कई लोग कहते नहीं दास्य भाव हमारे लिए नहीं है, हम तो गोपी भाव में। हम दास क्यों बनेंगे जब हम गोपी बन सकते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहा है कि सबसे बड़ी दासी कृष्ण की है राधा रानी। कृष्ण की राधा रानी। राधा रानी भी प्रेम से दास्य भाव में रहती है। राधा रानी 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 श्री वृंदावनेर शरी। राधे 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 राधा रानी। द्वारका में रुक्मिणी, जब कृष्ण सत्यभामा के महल में रहते, रुक्मिणी खुद झाड़ू लगाती है अपने महल का। द्वारका धाम में तो कोई कचरा ही नहीं रहता है, सब कुछ चिन्मय है। गोलोक धाम में कोई कचरा नहीं आता है, तो भी वो खुद मार्जन करती है अपने महल का। रुक्मिणी क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण की दासी मानती है। सब वैकुंठ के और गोलोक के सब भक्त अपने आप को दास मानते हैं। जो दास है, दास से रस के ऊपर ही बाकी के रस आ सकते हैं। अगर आप अपने आप को दास ही नहीं मानते हैं या दासी नहीं मानते हैं तो फिर आपको कौन सा रस मिलेगा। गोपी दास। दास्य भाव के बिना हम भोगी बनेंगे, भगवान के भोगी। दास्य रस पराकाष्ठा गौरांग भजनी। कृष्ण लीला ते जैरो मिले। इसलिए सबसे पहले हमें दास भाव पैदा करना है। ये दास भाव भी
भगवान का नाम लेने से आता है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे साधन भोजन सिद्धि लागा लागी लिंग भेद वस्तु सिद्धि तुम्हारी कृपा। हे प्रभु, मेरे भगवान के नाम से वो जीव, वो साधक का पूरा शरीर ही बदल जाता है। नाम के प्रभाव से ये जड़ शरीर झड़ जाता है और चिन्मय शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए भागवत में कहा है कि जो हमारे आचार्य हैं उनके शरीर को जड़ नहीं मानना चाहिए। आचार्य माम विजायना नमन्येत करहिचि नमर्त बुधायुस्वे सर्वदेवमयो। इसका मूर्तिमान उदाहरण है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। श्याम कुंड के किनारे में रहते थे। वृंदावन में राधा गोकुलानंद की सेवा की है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। एक बार उनको मारने के लिए डाकू लोग आए। क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण के पूजा को पूरे विश्व में स्थापित किया। उस टाइम में रामानंदी लोग कहते थे कि राधा कृष्ण तो पति पत्नी नहीं है, उनके मंदिर में पूजा कैसे कर रहे हो। तो उस समय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने देखा कि ये लोग आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं इनका उद्धार करना चाहता हूं। तो वो ऐसे टर्न मार के आए, जैसे ही टर्न लिया तो जहां विश्वनाथ चक्रवर्ती खड़े थे उनके बदले में एक गोपी दिखाई दी उनको। 12 साल की गोपी फूल तोड़ रही थी। चोर लोग आए, बोले ठाकुर कहाँ है? विश्वनाथ, अभी तो दूर से हमने उनको देखा था। गोपी बोली मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो राधा कृष्ण के लिए फूल तोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, हमको ठाकुर से मिलना है। गोपी 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 गोपी। जब ऐसा बोला तो वो चोर के आंखों के सामने वही गोपी है, वो वापस विश्वनाथ बन गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती की। और वो दोनों चोर ठाकुर के चरणों में हम आपको मारने आए थे, लेकिन अभी हमको दीक्षा चाहिए। हमको भी, आप तो सिद्ध पुरुष, कभी आप गोपी रहते हैं, कभी आप पुरुष रहते हैं। मतलब उनका शरीर पूरा चिन्मय। वो दर्शन देते थे। तो आचार्यों का शरीर पूरा चिन्मय हो जाता है, क्योंकि वो निरंतर गोपी भाव का चिंतन करते, नाम लेते लेते, अलग से नहीं, नाम में ही सब कुछ है। नाम लेते लेते वो अपने आप को गोपी के स्वरूप में देखते हैं कृष्ण की सेवा में, तो उनका पूरा शरीर चिन्मय हो जाता है। नामेरो शक्ति आजे, नामेरो नामेरो शक्ति शक्ति आजे। ये सब नाम तत्व का वर्णन करने के बाद हरिदास ठाकुर ने उस गौर हरि भगवान के आंखों में देखा, चरणों में देखा, वो सिद्ध बकुल जो पुरी में है, उस वृक्ष के नीचे दोनों का संवाद ये हो रहा। और हरिदास ठाकुर ने बोला, प्रभु इहारो अधिक
वाक्य नहीं चले भाग्य नहीं चले तदुत्तर अनुभव लभी कृपा बने लहो कृपा बले। की आंखों में से आंसू बह रहे थे, हरिदास की आंखों में से निरंतर आंसू बह रहे। तो प्रभु इसके आगे नाम की महिमा का वर्णन तो हम शब्दों से नहीं कर सकते, इससे आगे मेरे वाक्य नहीं चल रहे हैं प्रभु। इसके आगे जो अनुभव करना है नाम में, वो केवल आपकी कृपा से ही संभव है। यही तो उज्ज्वल परम साधन याते निश्चय मिले कृष्ण प्रेम धन कृष्ण प्रेम 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 धन कृष्ण कृष्ण प्रेम 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 धन कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रेम कृष्ण प्रेम धन। तो इसके आगे का जो वर्णन है बहुत उच्च कोटि का है, वो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब और है वर्णन कैसे एकादश भाव की प्राप्ति होती है नाम लेते लेते। देखेंगे शाम को हम आगे वर्णन करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे